Hello and welcome to the channel. Today we will start exercise 6.2 of permutations and combinations. In the last videos, we have seen the introduction part of this chapter and also exercise 6.1. 6.1 में बेटा हम लोगों ने फाइंड आउट किया था हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज जिसमें कि हम किसी भी मतलब अगर मुझे 3 डिजिट का कुछ बनाना है कोई नंबर बनाना है तो वो कैसे फॉर्म करेंगे हाउ मेनी वेज विल बी देयर व्हेन द रिपीटिशन अलाउड और रिपीटिशन नॉट अलाउड ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी इन दिस एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द फैक्टोरियल बेटा हम ये जितनी भी चीजें पढ़े ना जैसे एक्सरसाइज 1 में हमने नंबर ऑफ वेज पढ़ा था अभी हम फैक्टोरियल पढ़ रहे हैं अभी तक हमारे पास परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस नहीं आया परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में बेसिकली ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये सबका यूज होगा ठीक है जो फॉर्मूला डिराइव होता है वो यहीं से बनता है ठीक है तो इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑल्दो आई हैव मेंशन ऑल दीज थिंग्स एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना ऑल्दो ये वाली एक्सरसाइज में तो बिल्कुल फैक्टोरियल निकालना है बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है ठीक है सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए फैक्टोरियल को कैसे मतलब लिखना है वो भी बहुत सिंपल है तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा फैक्टोरियल लिखते कैसे हैं इसका सी इट इज डिनोटेड बाय ये एक्सक्लेमेशन मार्क वाला ऐसे है या फिर फैक्टोरियल को डिनोट करने के लिए हम ऐसे भी डिनोट करते हैं ठीक है मतलब लेट्स सपोज अगर मुझे 5 फैक्टोरियल बोलना है तो मैं या तो ऐसे बोलूंगी या तो 5 फैक्टोरियल ऐसे बोलूंगी ठीक है तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में हमेशा ऐसे ही मेंशन होता है बट एग्जाम में बेटा ऐसे भी आ सकता है देखो फैक्टोरियल मैंने यहाँ पे सारी चीजें मेंशन करी कि तुम ये सारी चीजें देखो अगर मैं बोलूंगी 10 फैक्टोरियल तो 10 फैक्टोरियल क्या होता है 10 से लेकर तुम्हें पूरा रिवर्स में जाना है कहाँ तक 1 तक मतलब हर एक चीज तुम्हें कहाँ तक मल्टीप्लाई करनी है 1 तक समझ में आ गया बैकवर्ड काउंटिंग आती है ना बचपन में वही और सेम मल्टीप्लाई करते हुए जाना है बस और कुछ नहीं है जैसे मैं अगर बोलूंगी 100 फैक्टोरियल बेटा तो 100 से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई करना 100 into 99 into 97 ऐसे ऐसे करके 1 तक ठीक है बस इतना ही है इस वाली एक्सरसाइज में ठीक है लेट्स गेट स्टार्टेड क्विकली बहुत सिंपल सी है फटाफट खत्म करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 इवेल्युएट 8 फैक्टोरियल देखो अभी क्या बोला था मैंने 8 फैक्टोरियल क्या होता है कहाँ तक जाएंगे बेटा 1 तक तो करो फिर बैकवर्ड काउंटिंग 8 7 6 5 4 3 2 1 अगर हम बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 40320 ठीक है अभी तो तुम कैलकुलेटर यूज कर ले लो लेकिन एग्जाम में नहीं अलाउड होता है कैलकुलेटर तो फिर तुम लोगों को मल्टीप्लिकेशन प्रॉपरली आना भी चाहिए तो खुद से करना अगर जब तुम ट्राई कर रहे हो घर पे भी तो खुद से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो ठीक है क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड पार्ट देखो सेकेंड पार्ट में क्या बोला हुआ है 4 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल बेटा इसको 4 - 3 मत कर देना और 1 फैक्टोरियल मत लिखने बैठ जाना पहले 4 फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे कैसे ओपन करेंगे 4 into 3 into 2 into 1 यहीं तक लेके जाते हैं -3 को करेंगे 3 into 2 into 1 ठीक है अब तुम्हारी मर्जी अगर बहुत बड़े नंबर्स होते तो तुम्हें कॉमन लेना आता है बहुत अच्छे से अदरवाइज तुम क्या करो इसको मल्टीप्लाई करो 4 3 जा 12 2 जा 24 3 2 जा 6 24 - 6 कितना हुआ बेटा हमारे पास 80 या तो तुम कॉमन लेके करना चाहते हो तो भी सेम ही आंसर आएगा ठीक है समझ में आ गया बहुत सिंपल सी चीज नेक्स्ट क्वेश्चन 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल = 7 फैक्टोरियल देर आस्किंग मैंने अभी अभी तुम्हें समझाया ना नहीं होता है ठीक है इक्वल टू तो कैसे करेंगे देखो बेटा 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल को क्या लिखूं 3 into 2 into 1 3 into 2 into 1 4 को क्या लिखूं 4 into 3 into 2 into 1 ठीक है चलो अब इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा हमारा ये मल्टीप्लीकेशन में अरे इरेज नहीं चलो वो मल्टीप्लीकेशन है बेटा वो इरेज ही नहीं हो रहा है ये मल्टीप्लीकेशन है ठीक चलो 3 2 जा 6 हो गया 4 3 जा 12 2 जा 24 24 + 6 कितना हुआ 30 अब आ जाओ अब देखते हैं क्या है 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल क्या होगा 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 अरे ये क्या आ जा रहा है मतलब ये इरेज भी नहीं हो रहा है चलो कोई नहीं कोई इशू नहीं है 5 है वो समझ में तो आ ही गया होगा तुम लोगों को मल्टीप्लाई करो बेटा 5 6 7 6 5 4 3 2 1 अच्छा कभी ऐसा मल्टीप्लीकेशन आता है ना तो हमेशा 5 को किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो इजी हो जाता है जैसे मैंने कहा 5 2 जा 10 होता है तो ये 10 हो जाएगा 10 4 जा 40 होता है
ठीक है, ये 40 आ गया। अब बाकियों को मल्टीप्लाई कर लो, 7, 6 और 3 को मल्टीप्लाई कर लो, तो तुम लोगों को इजी हो जाएगा ऐसे कैलकुलेशन करने में। ठीक है, तो हमेशा ऐसे करके करना है। तो ये बन जाएगा 5040। क्या बनेगा? 5040 3 × 40। ठीक, तो आप देखो, क्या ये दोनों इक्वल है? 30 और 540 इक्वल है? नो, दे आर नॉट इक्वल। सो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। समथिंग इज रॉन्ग। ये जस्ट गिव मी अ सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्या बोला है, 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो कैसे करेंगे इसको? 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब पहले 8 फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं बेटा? 8 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अभी मैं तुम्हें सिंपल वाला मेथड भी बता रही हूँ, पहले ये देखो। इसको क्या लिखूं? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब क्या बचा? 2 फैक्टोरियल बचा। अलग कलर से लिख रही हूँ तो तुम्हें पता चल जाएगा। 2 इंटू 1 ये 2 फैक्टोरियल है। अब देखो कुछ कैंसिल हो सकता है तो पहले काट दो टेबल में। कौन कौन से? जब 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1 कट गया। 2 के टेबल से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। कितना बचेगा बेटा? 7 4 जा 28 बचा है आंसर। ठीक है, अब इसको सिंपल तरीके से करते हैं। ऐसे कर सकते हैं हम इसको। यहाँ पे देखो मैं दोबारा कर रही हूँ। 8 फैक्टोरियल को बेटा मैं ऐसे लिख सकती हूँ 8 इंटू 7। अब क्या बचा बेटा? देखो ये वाली आगे वाली जो टर्म थी ना, आगे वाली कौन सी वाली टर्म थी? 6 5 4 3 2 1। ये इसको 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? है ना, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं इसको 6 फैक्टोरियल लिख दूं? क्यों लिख दूं? क्योंकि नीचे मेरे पास 6 फैक्टोरियल एज इट इज है ना। अब 2 को ओपन कर लो चाहे। देखो अब जब डायरेक्टली हमारे पास डिवाइड हो रहा है तो मैं इसको डायरेक्टली कैंसिल कर दूं, इतना बड़ा लिखने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है। अब 2 फैक्टोरियल तो हमें पता चल गया, ये आंसर कितना आ रहा था? 20। तो चाहे तुम ऐसे करो ऊपर वाले तरीके से, चाहे नीचे। ऊपर वाला मेथड प्लीज इजी है, बट प्रॉब्लम इज जब तुम्हारे पे बहुत बड़ा नंबर आएगा तो तुम 1 तक नहीं लिखने बैठोगे ना। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x/8 फैक्टोरियल। अब देखो बेटा एक चीज, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है तुम लोगों को? आता है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पूरा नहीं करना है, बस हमें ये 8 फैक्टोरियल को हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर में है तो ये जाके कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, इधर वाले को उधर मत लेके जाना, अभी हमने एलसीएम नहीं लिया। तो एलसीएम वाला सीन हम बाद में करेंगे। या तो तुम ऐसे करो 8 फैक्टोरियल को वहां लेके जाओ, या तो तुम क्या बोल सकते हो? मल्टीप्लाइंग 8 फैक्टोरियल बोथ साइड। क्या बोल सकते हैं? मल्टीप्लाइंग 8 फैक्टोरियल बोथ साइड। ठीक है, तुम कुछ भी बोल सकते हो। ठीक, अब मैंने यहाँ 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 8 फैक्टोरियल आया, नीचे 6 फैक्टोरियल। यहाँ 8 फैक्टोरियल आया, यहाँ 7 फैक्टोरियल। यहाँ 8 फैक्टोरियल हट जाएगा अब तो। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा कि 8 फैक्टोरियल को बेटा मैं क्या लिख सकती हूँ? 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम 8 इंटू 7। अब देखो नीचे 6 फैक्टोरियल है ना, तो इसके बाद 6 ही आ रहा था, तो 6 फैक्टोरियल छोड़ दो यहाँ पर, है ना, और नीचे 6 फैक्टोरियल रहने दो, प्लस 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? फिर से नीचे देखो कहाँ तक है? 7 तक है, तो 8 के बाद कौन सा नंबर आएगा बेटा? 7 ही तो आएगा। तो लिखेंगे इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x। अब जो जो कैंसिल हो रहा है कर दो उसको। ये गया, ये गया। क्या बचेगा? 8 7 जा 56। ये क्या बचेगा? 8। कितना आया आंसर? 56 प्लस 8 कितना होता है बेटा? 64। आंसर इज 64। ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। फिफ्थ, इवेल्युएट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। देखो फर्स्ट पार्ट देखो बेटा, हमें बोला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये अब तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज में समझेंगे हम। ठीक है, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r। अब n की जगह बोला है क्या रखने के लिए बेटा? n की जगह बोला है 6 और r की जगह रखा है 2। फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब n की जगह पे 6 रख दो, 6 फैक्टोरियल अपॉन
ये ब्रैकेट में 6 - 2 का फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल नहीं है, ये 6 - 2 का फैक्टोरियल है। समझ में आया? तो कितना बनेगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 2 कितना होता है बेटा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 5 के बाद क्या आएगा 4, तो नीचे भी 4 है तो 4 तक छोड़ दो, 4 तक छोड़ दो, ये भी 4 तक छोड़ दो, हो गया। अब 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टर उड़ गया, कितना बचेगा 6 5 जा कितना आ गया 30। खत्म आंसर। सेकंड पार्ट भी यहीं पे कर दूं। देखो सेम फॉर्मूले में अप्लाई करना है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। n कितना है हमारे पास, लो मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ एक बारी और। अब n कितना है बेटा हमारे पास यहाँ पे, n है 9। देखो n कितना है 9, r कितना है 5, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक है, क्या बनेगा ये 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 कितना हुआ बेटा 4 फैक्टोरियल। अब यहां तक जाओ 4 तक, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे कितना होगा 4 फैक्टोरियल। आया यहाँ तक? अब 4 फैक्टोरियल गया, कितना बचेगा बेटा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, कितना बनेगा ये मल्टीप्लाई होके 15120। दैट्स इट, राइट। बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी। आया समझ में फैक्टोरियल कैसे यूज करना है? क्योंकि बेटा ये बहुत बेसिक कंसेप्ट था, अब ये सारी चीजें हमारी यूज होगी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ऑलराइट, that's all from my side. Thank you so much for watching. I will see you in the next video. Till then, keep learning, keep growing, and keep evolving. Bye bye.